everyone, welcome to our channel Brains and Quran. Guys, तो ये आपकी कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है। रोज हम आपके साथ डेली लेक्चर्स ला रहे हैं। इन द लेक्चर वी आर डिस्कसिंग आपके साथ एमसीक्यूज आल्सो। नाउ जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने एक्सक्लूसिव आपके लिए एमसीक्यूज रखे थे, जो अब हमने 5 लेक्चर्स आपके किए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चर फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज तक। ठीक है, उसमें से काफी बच्चों ने अच्छे स्कोर किए, थैंक्स टू यू। बहुत अच्छी बात है, आपके ऐसा रिविजन हो जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। एज यू कैन सी फ्रॉम द बोर्ड, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या रहता है आपका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये अच्छा, अब इसमें भी अगेन आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि डीपीएसपी आपको कौन से पार्ट में आता है। नाउ अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो भी हम यहाँ पे क्लास में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको रोज की तरह एक पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का रोज ऐसे ऐसे टेबल बनाएंगे। तो रोज रिवीजन करते करते एंड ऑफ द लेक्चर रोज रिवीजन के साथ आपको लर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली कौन सा पार्ट में कौन कौन से आपके चैप्टर्स कवर होते हैं। नाउ डीपीएसपी आ जाता है आपका पार्ट 4 में। पार्ट 4 ए क्या है आपका? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मैंने आपको पहले ही फंडामेंटल राइट्स के साथ खत्म करवाया, क्योंकि थोड़ा इंटरकनेक्टेड था कि ड्यूटीज और राइट्स में बच्चों को डिफरेंसेस पता चलता है। अब जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपका क्या आता है? काफी डिबेट्स होती है हमारी कंट्री में, जैसे आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड या स्लॉटर लॉज के रिलेटेड होता है या कुछ भी रहता है। ये क्या है? सिंपल भाषा में आपको बोलूं, कुछ डायरेक्शंस दिए, डीप स्टार्ट और डायरेक्टिव, कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टेट को कि पॉलिसी रिलेटेड, कि देखो ये हमने बना के रखा हुआ है, इसमें से कुछ ठीक लगे, आपको लगता है इसमें लॉज फ्रेम हो सकते हैं, बना लो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। एंड बनी हुई है, जब वी विल डिस्कस एक एक करके कि क्या क्या पॉइंट्स है, देन यू विल अंडरस्टैंड अरे हाँ इसमें तो लॉ बन चुका है। सो दीज आर डायरेक्शंस, डायरेक्टिव्स गिवन बाय। अब इसमें क्या रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या रहता है? इट इज नॉट जस्टिफिएबल। ठीक है, हमने फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में पढ़ा था आपका नॉट जस्टिफिएबल, मतलब आप कल को कोर्ट नहीं जा सकते हो बोलने कि यार इसने तो डीपीएसपी फॉलो नहीं किया, केस फाइल कर दो। नो, आप इसको कोर्ट नहीं ले सकते। वहां से उसके आइडिया को, सपोज द आइडिया इज रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपका आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट इज अ ह्यूज डिबेट, बहुत बड़ा डिबेट है, बहुत सारे इसमें कंसल्टेशन होने चाहिए, लॉज किस हिसाब से बनेंगे, जेंडर न्यूट्रल, हर रिलीजन को पर्सपेक्टिव पे, बहुत बड़ा रहता है। बट अगर आप लाइन देखोगे आप तो एक तो सेंटेंस लिखा हुआ है। सो वहां से डायरेक्टिव ये है कि हमने ठीक है डायरेक्शंस ले ली, एक पाथ मैंने चूज कर लिया, वहां से आपके बन गया, इससे नॉट जस्टिफिएबल बन जाता है आपका ये। अब अगर हम डीपीएसपी की बात करें गाइस, तो डीपीएसपी को हम ना इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर गांधीयन, सेकंड सोशलिस्ट, थर्ड लिबरल। क्या मतलब है इनका? कि जो सारा फिलॉसफी है इसकी डीपीएसपी की बना के, उसको किस हिसाब से बाइफरकेट कर सकते हैं, तोड़ के इसको समझ सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं आपको सोशलिस्ट का। अब हमने वर्ड सोशलिस्ट कहां पढ़ा आपका? प्रियम्बल में। ठीक है, सोशलिस्ट हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि एक वो सरकार का एक अप्रोच रहेगा कि भाई वेलफेयर स्टेट ओरिएंटेड। अगर मैं वेलफेयर स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे वो काम आता है आपका वेलफेयर स्टेट ओरिएंटेड, कि कैसे लोगों को बेटरमेंट, उनकी लाइफ के ओरिएंटेड यहाँ पे बात करें। तो वेलफेयर ऑफ पीपल, एक वो सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्डर हमारा वैसा रहना चाहिए। इसमें आपको क्या क्या आर्टिकल्स आ जाते हैं? आर्टिकल 38 जो बात ही करता है प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल सो दैट उनका सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या बात करता है? जैसे रिसोर्सेज है मेरे पास, ये रिसोर्सेज है, इनका इक्वल बंट जाएंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, इक्वल रिसोर्सेज को बांटना ये सरकार का ड्यूटी है, ये सोशलिस्ट फीचर्स आ जाते हैं। जब मैं सोशलिस्ट फीचर्स की यहाँ बात करूंगी, अब आप प्रियम्बल और अंडरस्टैंड करोगे कि जो सोशलिज्म की वहां पे हम बात कर रहे थे, ठीक है, वो SQDR जो मैंने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स में और नेचर में, तो कैसे अब हम इसको कर सकते हैं? आपका इसमें आ जाता है जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो कितने लॉज बने आपके इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के रिलेटेड, जेंडर जस्टिस की जब हम बात करते हैं,
आज के टाइम पे मैनेजमेंट की बात करते हैं, कैसे वुमेन को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, जैसा जिसने इतना काम किया है उसी हिसाब से मिलना चाहिए। फिर आपका इसमें रहता है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज। स्ट्रेंथ बच्चों की और वुमेन की उसके ओरिएंटेड उस पे फोकस किया जाता है। इसमें क्या है, इक्वल जस्टिस और प्रोवाइड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड की जब हम बात करते हैं, अगे इसमें लॉ बना है आपका, आपने कभी सुना होगा लोक अदालत सजा मिलती है। फ्री लीगल एड क्या रहता है कि अगर कोई बंदा, इफ ही इज नॉट, उसको मॉनेटरी उसका सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो पे कर पाए, एक लीगल सेल रहता है आपका रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में, वहां पे वो अप्लाई करता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वकील, मेरे को कोर्ट वकील लाके दे, दैट मींस सरकार वकील लाके दे, उसको वकील मिल जाता है, फ्री लीगल एड आपको मिल जाता है। तो उससे आपका बन चुका है। तो उस हिसाब से सरकार ने ऐसे सिस्टम लाए हुए हैं कि एक आम आदमी को उससे बेटरमेंट मिल जाए। नेक्स्ट आता है आपका प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अगेन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, दैट मींस आपकी कंडीशंस वर्क में ऐसी हो, जहां पे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशंस हो कि लगे कि भाई इंसान की बेटरमेंट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, ना कि बोले कि यार ये तो हमें ट्रीट ही नहीं कर इंसान को। मैटरनिटी बेनिफिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखिए मैटरनिटी लॉस हमारे बने हुए हैं, 6 मंथ ऑफ मैटरनिटी लीव मिलती है औरत को। सो कैसे हमने वहां से डायरेक्शंस लिए हैं एक बेटरमेंट के लिए सोसाइटी में, ये आ जाता है आपका सोशलिस्ट टेंडेंसीज में। फिर आता है आपका रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता है पीपल, और ओवरऑल इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। जब भी हम पब्लिक की बात करते हैं, इन सब वर्ड्स की बात करते हैं, ये सब आपकी चीजें आ जाती हैं इसके ओरिएंटेड कि यहाँ पे हम सोशलिस्ट कॉनोटेशन को जोड़ सके। ठीक है, ये आ जाता है आपका सोशलिस्ट के रिलेटेड। अब बात करते हैं आपका यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल्स। नाउ व्हेन आई से गांधीयन, यहाँ पे ऑफ कोर्स रेफरिंग टू महात्मा गांधी, नोबडी एल्स। जब मैं महात्मा गांधी का नाम लेती हूँ, सबसे पहले चीजें क्या क्या आपको दिमाग में आ जाती है उनके रिलेटेड, वो किन प्रिंसिपल्स पे फोकस करते थे। ऑफ कोर्स हमें पता है जैसे नॉन वायलेंस हो गई, आपका अनटचेबिलिटी की, रिमेंबर अनटचेबिलिटी के ट्रीटमेंट, आपको उसमें भी आपको बताया गांधी जी को रेफरेंस याद करिए। ठीक है, गांधी जी बिलीव इन लॉट ऑफ विलेज डेवलपमेंट के लिए, वो ज्यादा आपकी कॉर्पोरेट कल्चर कंपनीज वगैरह उनके फैन नहीं थे। सो लॉट टू डू विद आपका विलेज पंचायत हो गया आपका। ठीक है, सो अब देखते हैं गांधी जी क्या क्या करते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। अब विलेज ओरिएंटेड भी आपको गांधी जी का याद रखना पड़ेगा। विलेज पंचायत का देखिए, पंचायत एक्ट हमारा अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस दिए गए हैं 72nd अमेंडमेंट द्वारा। पंचायत की इलेक्शन होती है, कितना एक 3 टायर सिस्टम की जो हम बात करते हैं, कैसे पंचायत को एक अच्छी ऑटोनॉमी पावर दिया गया है कि कैसे वो उसी हिसाब से मैनेज कर सके विलेजेस को। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज और कोऑपरेशन बेसिस पे। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज अभी उस टाइम पे आप देखिए हैंडस्पिन वगैरह, कॉटन वगैरह, इन सब का तब से चल रहा है, मतलब आज से 100 साल पहले से ये सब चीजें चल रही है। देन आपका इसमें आ जाता है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किनका, आपका SC STs का। ठीक है, तो गांधी जी वाज टेकिंग स्टैंड फॉर, इसको अगर आप याद कर लोगे तो आपको SC STs इक्वली याद हो जाएगा। अनटचेबिलिटी का कैसे हमने प्रोविजन बनाया। ठीक है, हमने, हमारी सरकार ने SC ST एक्ट निकाला है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट निकाला हुआ है, जिससे बेटरमेंट आपकी उसे हो कल को, क्योंकि आज के टाइम में भी वो लोग सफर कर रहे हैं, बेवाब जिसको हम कहते हैं, आज के टाइम में वो इसके रिलेटेड सफर कर रहे हैं। ठीक है, रेज स्टैंडर्ड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सो दैट पब्लिक हेल्थ आपका इंप्रूव हो जाए। और प्रोहिबिट, अब गांधी जी को क्या पसंद नहीं था, प्रोहिबिट क्या करना है आपका, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। नाउ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस में क्या जाता है आपका, ड्रग्स, दारू वगैरह सब जाता है। अब आप देखिए गुजरात और बिहार ने लॉ निकाला है लिकर बैन के लिए, तो ये वहां से उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाले। जो रिस्पेक्टिव स्टेट सरकार है उनके पास ये हक है कि बनाओ, तुम्हें लॉ बनाना है। सेम गांधी जी ने, सॉरी, गांधी प्रिंसिपल्स पे क्या जाता है आपका आर्टिकल 48 जो बड़े साल से डिबेट में है, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस।
जो हम बोलते हैं गौ हत्या की हम बात करते हैं, उस पे उन्हें बोला प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस के बारे में बोला है, या ड्रॉट कैटल सो दैट उनकी ब्रीड्स इंप्रूव हो जाए। अगेन ये आपको हर स्टेट में नहीं मिलेगा, हर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपको गोवा में आप खा सकते हो बीफ, आप नॉर्थ ईस्ट में खा सकते हो, तो अलग अलग स्टेट अपने लॉज बना सकते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे हम अलाउ नहीं करेंगे काउस का, उनका वो हक बनता है। तो कंट्री एज अ होल, पार्लियामेंट एज अ होल प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, उन दोनों के पास हक है कि वो अपना लॉ बनाए इसके रिलेटेड। ये आ जाता है आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स के रिलेटेड। तो आपको दो तीन चीजें इसमें याद होंगी, विलेज कॉन्सेप्ट, एसटी का हो गया, प्रोहिबिशन की वो बात करते थे, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। सो कल को क्या पता आपसे पूछ ले कि इसमें गांधीयन क्या है, सोशलिस्ट क्या है। और नेक्स्ट आपका इसमें क्या आता है, लिबरल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरल प्रिंसिपल्स, इसमें लिबरल इंटेलेक्चुअल हम बोलते हैं जो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को इंप्रूव करे, एक मॉडर्न आउटलुक। मॉडर्न आउटलुक मींस बेटर, मॉडर्न आउटलुक डज नॉट मीन कि मैं वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर रही हूँ। एक वो ट्रेडिशनल, नॉट इवन ट्रेडिशनल, वो जिसको कहते हैं ना वो पुरानी सोच के लोग जिसमें इंप्रूवमेंट ना हो सोसाइटी की, मॉडर्न अप्रोच से एक एक्सेप्टेंस होती है, उसको लिबरल अप्रोच कहते हैं। इसमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन आपका क्या आ जाता है, आपका आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने पहले आपकी बात की, ये बात करते हैं कि यूनिफॉर्म लॉ रहना चाहिए सबके, सिंगल लॉ रहना चाहिए, सबके रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो। अगेन डिबेटेबल है। उत्तराखंड, शायद आपसे सवाल पूछा जाए कि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, उत्तराखंड इस साल शायद इस पे लॉ बना ले, वो उससे पहले ही बोला कि हम यहाँ पे यूसीसी अपडेट करेंगे, हम चाहते हैं यहाँ पे यूसीसी सेम लॉ, जिसमें कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो, सेम लॉज अप्लाई हो जाए। अच्छा, इसमें क्या है, अगेन आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल 6 इयर्स। अगेन इसमें भी बहुत लॉज बने, आपकी बहुत स्कीम्स बनी है, सिर्फ लॉज एंड स्कीम से भी ले सकते हैं। चाइल्डहुड केयर आपका जो 6 साल के बच्चे तक है, वहां तक उस पर कितना फोकस किया जाता है, बहुत सारी स्कीम्स आपकी इसमें बनी हुई है। इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट, इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट, ये भी आपके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में अगर हम इसमें इंप्रूवमेंट की बात करें तो ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं आपका प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट। अगेन ये हमने फंडामेंटल ड्यूटी में भी पढ़ा था, यहाँ पे हम बीपीएससी में भी बात कर रहे हैं। आई विल रिपीट, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक, जिनमें जो आपकी कल्चरल एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, कुछ आपके पैलेसेस होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल, जहां पे मैंने आपको उसे बताया हम प्रोटेक्ट तो करते नहीं, बस एक दिल बना के आ जाते हैं कि दिस लव्स दिस। तो अगर उसके रिलेटेड सरकार को कुछ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में बना सकते, प्रोटेक्ट करना है जिनको अपने हिस्टोरिकल हेरिटेज को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है कुछ आपकी इसमें अमेंडमेंट्स हुई है, उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट करना है, और एलिमेंट्री एजुकेशन, अगेन एलिमेंट्री एजुकेशन द्वारा जो है, देखिए एजुकेशन का जब हम ऐड करते हैं, ये आपका लिबरल अप्रोच में भी आता है, यहां से वो कॉन्सेप्ट लिया आपका 86 अमेंडमेंट वाला, जो आपका आर्टिकल 21A में बना। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या होता था, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इनकम और इनकम इनइक्वालिटीज जो स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करती है, उसके रिलेटेड। ठीक है, सो यहां से कॉन्सेप्ट निकाल के अलग अलग लॉज आपके अगेन स्टेट बनाती है, कभी सरकार बनाती है, सेंट्रल सरकार बनाती है। सो ये जब चीजें आपकी इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिलेटेड भी आ जाता है, इसमें ये सब आपका सारा टॉपिक होता है, गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल कॉन्टेशंस, जिससे आपका एक ओवरऑल अप्रोच अगर सरकार लेती है तो वो सब आपकी सारी चीजें कवर हो जाती है। अब अगर हम बीपीएसपी के रिलेटेड देखें, और जब क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो पार्ट 4 आपको याद रखना है, आर्टिकल्स, यस आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे 36 लिखा था मेरे को, 36 to 51, ये सब आपके आर्टिकल्स इसमें कवर होते हैं। यूजुअली कंसीडरिंग आपके सिलेबस के रिलेटेड, आई डोंट थिंक इतना आपसे शायद पूछ सकते हैं कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन है, बट हाँ लाइक जैसे पार्ट्स
जो आपके रहते हैं वो सवाल आपसे जरूर पूछ सकते हैं। चलिए क्विकली डिस्कस करते हैं आपका इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए क्वेश्चंस, आई गेस फाइल में कुछ करप्शन आ गई है। हाँ आ गया, सॉरी फॉर द डिले। अच्छा, अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीपीएसपी इन्वॉल्व होता है? 4, 4A, 5, 3। अगेन आज का जो लेक्चर है आप टेबल पे बनाएंगे कि पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी कवर हो जाता है। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ डीपीएसपी टेकन? हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जब हम सोर्सेज की बात करते हैं, डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका जो इंडिया ने कॉन्सेप्ट लिया था, यूएसए था, यूएसए, यूके, आयरलैंड, ये आपका कॉन्सेप्ट लिया था आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया था ये कॉन्सेप्ट हमने। आयरलैंड ने कहां से लिया था? स्पेन से। चलो इतना नहीं पूछेंगे बट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने इसमें, ठीक है। आयरलैंड से कॉन्सेप्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि आपका इसमें क्या आ जाता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी इज यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन? अगेन हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की इसमें बात की थी आपका 40, 37, 44, 50। करेक्ट आंसर हियर इज आपका आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 मैंने अभी आपको बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके लिबरल वाले पार्ट में आपका 44 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? नॉन जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल, लीगल या नन ऑफ द अबव? पूछ सकते हैं आपसे। एक देखिए ये सब चीजें सिर्फ एक एग्जाम नहीं, आपके सब एग्जाम से भी काम आ सकती है। क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके रखा है बट यू नेवर नो इन क्वेश्चंस कब कहां से पूछे जाए। आपका इसमें करेक्ट आंसर है नॉन जस्टिसिएबल, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था। इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज का। इसमें से कौन सा गांधीयन है आपका डीपीएसपी? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, सेपरेट स्टेट फ्रॉम जुडिशरी, सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाता है ये ए। सबसे इजी आपका क्वेश्चन है ये। मैंने आपको पहले बताया गांधीयन में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। एससी के रिलेटेड विलेज प्रोहिबिशन के रिलेटेड में बात की थी। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ऐसे 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम विद टाइम एट द एंड ऑफ द वीक। जो हमने इस वीक सारा पढ़ा है उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे व्हिच विल हेल्प यू गाइस। जस्ट रिक्वेस्ट, हमारी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। हमारा ऑफलाइन का एक बैच बन चुका है। यू आर रिक्वेस्टेड कि आप हमारा दूसरा बैच यहाँ पे ज्वाइन करें ऑफलाइन में। ऑनलाइन में हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। बेस उड़ान हमारा ऐप है, डिस्क्रिप्शन लिंक में सबसे पहले वही है, ठीक है। चलिए गाइस आज के लिए इतना रखते हैं। सी यू टुमारो।